नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। मेरा आज का टॉपिक है नर्व सेल स्ट्रक्चर एंड टाइप्स, तंत्रिका कोशिका की संरचना और उसके प्रकार। टॉपिक की शुरुआत से पहले मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि यदि सजीव और निर्जीव में अंतर की बात कही जाए तो सजीव अपने शरीर में उपापचय यानी जैव रासायनिक जो क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में, उनका जो समुच्चय है उसके कारण निर्जीव से भिन्न है। इसके अलावा सजीव को पोषण, ऊर्जा की आवश्यकता होती है अपने कार्य करने के लिए, और इन सबसे भी अलग एक प्रमुख कार्य है कि वातावरण में जो बदलाव है, जो चेंजेज आते हैं, उनके अनुसार अनुक्रिया करना। तो इस जो थर्ड वाले मुख्य फंक्शन है जिसमें वातावरण के अनुसार रेस्पॉन्स क्रिएट करना, उस मामले में एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव में एक विशिष्ट प्रक्रिया है। एक कोशिकीय जीवों में तो क्या होता है कि कोशिका स्तर पर विभिन्न प्रकार की मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं, सेल सेल इंटरेक्शंस होते हैं, या यूं कहें कि रासायनिक पदार्थों के रूप में ही बाहरी वातावरण से जो चेंजेस हैं उनके अनुसार अनुक्रिया देते हैं। परंतु यदि बात की जाए बहुकोशिकीय, विशेषकर उच्च वर्टिब्रेट, हायर वर्टिब्रेट और एनिमल, या लोअर इनवर्टिब्रेट जो है, लोअर इनवर्टिब्रेट से ऊपर के जो हायर इनवर्टिब्रेट, उनके अंदर एक विशिष्ट प्रकार का तंत्र है जो वातावरण में अनुसार कुछ बदलाव या रेस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार होता है, जिसे कहते हैं नर्वस सिस्टम या तंत्रिका ऊतक। यहाँ यह वही ऊतक हैं जो मुख्य रूप से वातावरण में जो चेंजेस होते हैं उसके अनुसार हमें ढालने या उसके अनुसार एक्शन लेने में मदद करता है। तंत्रिका ऊतक का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इकाई है वह है तंत्रिका कोशिका, और उसी कोशिका के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण, हमारे सजीव होने का एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। आप इसमें देख सकते हैं, हम 10th क्लास से ही पढ़ते आए हैं तंत्रिका कोशिका। देखिए इस डायग्राम में, वन मिनट, एक टिपिकल तंत्रिका कोशिका की संरचना में निम्न संरचनाएं स्पष्ट होती हैं। यह इसकी कोशिका काय, जिसे सोमा या सेल बॉडी भी कहते हैं, मेन, इससे जो ये अक्ष निकला हुआ वह एक्सोन, और इससे जो बहुत सारे अक्ष निकले हुए हैं इनको कहते हैं डेंड्राइट्स। तो मोटे तौर पर जो कोशिका की संरचना जो है, इसका जो मुख्य भाग है वह यहाँ पर होता है। इस भाग के अंदर तंत्रिका कोशिका का केंद्र, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होते हैं, और इस भाग से ये जो साइड में उभार निकलते हैं, जो इसमें ब्रांचेज निकल रही हैं, ये इनको कहते हैं डेंड्राइट्स, द्रुमाशय भी कहते हैं। और इन द्रुमाशय से सिग्नल, तंत्रिका आवेग इसमें ग्रहण किए जाते हैं, और इस सोमा जिसके अंदर की कोशिकांग, विशिष्ट सारे कोशिकांग होते हैं, वहाँ से सिग्नल एक्सॉन हिलॉक, यानी ये जो आगे लंबा तंतु है जिसे आप एक्सॉन कहते हैं, उस एक्सॉन हिलॉक यहाँ से होते हुए एक्सॉन, और एक्सॉन से होते हुए आगे फिर ब्रांचिंग से शाखाएं बढ़ जाती हैं, और शाखाओं से आगे टीलोडेंड्रिया, छोटी छोटी गुंडी नुमा संरचनाएं जिसे कहते हैं टर्मिनल नोब्स, इनको कहते हैं अंत्यस्थ गुंडी का, यहाँ तक तंत्रिका आवेग पहुँचते हैं। और इसके बाद में जो तंत्रिका आवेग है एक नई दूसरी कोशिका को ट्रांसफ़र किए जाते हैं। यहाँ पर ये जो संरचना है यह दूसरी तंत्रिका का सेल बॉडी है, और जिसके डेंड्राइट्स इस यहाँ पर इसकी टीलोडेंड्रिया के टर्मिनल नोब तक से संपर्क में रहते हैं, सिनेप्टिक नोब बनाते हैं।
तो यहाँ पर बेसिकली ये जो मैंने संक्षिप्त में बताई, सेल बॉडी सोमा, जिसके अंदर मुख्य रूप से कोशिकांग वितरित होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, ये तंत्रिकाक्ष है। इसके अंदर बहुत सारे सूक्ष्म तंतु माइक्रोट्यूब्यूल्स व्यवस्थित होते हैं, ध्रुवित रूप में होते हैं, जो इसकी पाइप नुमा मोटरी स्ट्रक्चर को बनाए रखते हैं, और यहाँ से इसके सिग्नल तंत्रिका आवेग टीलोडेंड्रियाज में फैलते हैं। कुछ तंत्रिका कोशिकाओं की संरचना में आप देख सकते हैं कि उनके एक्सोन जो है, तंत्रिकाक्ष जो है, उसके चारों ओर कुछ विशिष्ट प्रकार के आवरण होते हैं। ये आवरण वस्तुतः श्वान कोशिकाओं से बनते हैं। कौन सी कोशिका है? श्वान। ये श्वान कोशिका है। इसकी चारों ओर एक कपड़े की तरह, या ये कहें कि पट्टे की तरह होती है, जो इसको चारों ओर से फोल्डेड होती है और पट्टे की तरह से कवर करके इसको ढक देती है। और उन ये बीच बीच में कुछ स्पेसेज होते हैं जहाँ पर तंत्रिकाक्ष ओपन होता है। इनको कहते हैं रेनवियर की नोड। क्या बोलते हैं इसको? रेनवियर नोड। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है इन रेनवियर नोड्स का तंत्रिका आवेग के तीव्र संचरण में। रेनवियर नोड मदद करते हैं। हम जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब उसमें ये क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टीलोडेंड्रिया जो है, उसके जो सिनेप्टिक नोब है, अंतिम घुंडिका है, वह नेक्स्ट जो तंत्रिका के डेंड्राइट के साथ में सिनेप्स बनाती हैं, और इस स्थान पर उनके बीच में एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका के बीच जो नर्व इम्पल्स का ट्रांसफर होता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। यहाँ पे मैंने एक एक्सॉन हिलॉक संरचना बनाई है। एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक का कार्य क्या है? देखिए, जिस तरह से एक बांध की दीवार में पानी एक हद तक जब तक आता रहता है, बांध की दीवार टूटती नहीं है, परंतु जैसे ही एक ऑप्टिमम सीमा से ज़रूरत से ज़्यादा पानी आता है तो बांध की दीवार टूट जाती है। ठीक एक्सॉन हिलॉक के लेवल में यही काम होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे तंत्रिका से विभिन्न प्रकार को, मतलब डेंड्राइट से सिग्नल प्राप्त होते हैं, इस किसको? सोमा को, यानी कोशिका काय को विभिन्न प्रकार के तंत्रिका आवेग प्राप्त होते हैं अन्य तंत्रिकाओं से, और वो सिग्नल कहाँ आते हैं? इसके अंदर। परंतु कौन से सिग्नल आगे डेंड्राइट से होते हुए कोशिका काय और कोशिका काय से आगे एक्सॉन में जाएंगे, ये तय करता है एक्सॉन हिलॉक। एक्चुअली यह इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, इनकी जो कैपेबिलिटी है तंत्रिका आवेग की, उसको नापता है। यानी एक दहली आवृत्ति से अधिक क्वालिटी का तंत्रिका आवेग है तो एक्सॉन हिलॉक से एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न होता है, और वह एक्शन पोटेंशियल आगे की ओर ट्रांसफर हो जाता है। यानी ये ऑल और नन के फॉर्म में कार्य करती है तंत्रिका। यानी या तो तंत्रिका जो है सिग्नल जो डेंड्राइट से ग्रहण किए हैं उसे या तो सिग्नल भेजेगी या बिल्कुल नहीं भेजेगी। ये ऑल और नन का रूल्स जो है एक्सॉन हिलॉक क्षेत्र से लागू होता है। यानी यहाँ पर सिग्नल खूब सारे आ सकते हैं तंत्रिका के पास, परंतु उसके आगे ट्रांसफर होंगे या नहीं होंगे वह एक्शन पोटेंशियल की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है। ऑल या नन, यानी तंत्रिका आवेग या तो जाएगा या नहीं जाएगा, इस तरह से कार्य करते हैं। अब बात आती है तंत्रिका के विभिन्न प्रकार। तंत्रिका के प्रकार यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। यूनिपोलर एक अक्षीय, बाइपोलर द्विअक्षीय, स्यूडो यूनिपोलर एंड मल्टीपोलर।
यूनिपोलर में आप देख सकते हैं कि सेल बॉडी से केवल एक ही अक्ष निकल रहा है, ठीक है। जबकि बाईपोलर में सेल बॉडी से बाई यानी दो अक्ष निकल रहे हैं। जबकि स्यूडो यूनिपोलर यानी यहाँ पे दिख तो एक रहा है, परंतु वास्तव में यह जो है कोशिका काय या साइड ब्रांच से निकला होता है, या ये कहते हैं कि कोशिका काय से जो अक्ष निकलते हैं, दो अक्ष, वास्तव में ये फ्यूज हो जाते हैं। आप इसमें डायग्राम, ये जो अक्ष है ये और ये ऐसे फ्यूज हो जाते हैं और फिर एक बना देते हैं। यानी ये विकास की अवस्था में पहले अलग अलग थे, जो वापस बाद में एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं, यानी एक दूसरे से संकुलित हो जाते हैं, जिसके कारण एक स्यूडो यूनिपोलर प्रकार के तंत्रिका तंतु बनते हैं। और नेक्स्ट है मल्टीपोलर प्रकार का। मल्टीपोलर में आप जानते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा ही है, कि कोशिका काय से बहुत सारे अक्ष में बहुत सारे तंतु निकले होते हैं और एक एक्सॉन निकला होता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर थी, परंतु इन बेसिक स्ट्रक्चर में भी कुछ खासियत हैं जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ आगे। सबसे पहले बात लेते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन की। तो इसके बारे में बता दूं कि ये जो न्यूरॉन है वस्तुतः यूनिपोलर जो है, यानी इसमें मुख्य कोशिका काय से केवल एक ही अक्ष निकलता है, तो वह केवल और केवल छोटे इनवर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं। परंतु जो इंसानों में, हमारे ह्यूमन्स में पाए जाते हैं, वास्तव में ट्रूली यूनिपोलर ना होते हैं। वो वास्तव में क्या होते हैं, स्यूडो यूनिपोलर। अब स्यूडो यूनिपोलर क्या है इसके बारे में बता दूं। स्यूडो मीन्स फॉल्स, ठीक है। और एक्चुअली ये यूनिपोलर नहीं होते हैं, वास्तव में स्यूडो होते हैं, क्योंकि इनके अंदर, इस डायग्राम से मैं अभी बताता हूँ आप, ये जो बाइपोलर है अक्ष, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, विकास की अवस्था में क्या होता है, ये दोनों जो है, ये और इस दोनों अक्ष जो है फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज हो जाने से एक अक्ष बन गया, इसका कोशिका काय जो है साइड में रह गया। इसी कारण इस प्रकार से हमारे ह्यूमन्स में स्यूडो यूनिपोलर जो न्यूरॉन्स हैं वह डेवलप होते हैं, और उनमें से एक ब्रांच जो है परिधीय तंत्रिका तंत्र को जाती है, ये जैसे परिधीय तंत्रिका तंत्र को जाती हैं, और दूसरी जो जाती है सेंट्रल नर्व सिस्टम यानी स्पाइनल कोड या तंत्रिका की तरफ सिग्नल को भेजती है। तो एक तरफ तो कौन सा है, परिधीय तंत्रिका तंत्र परिधि की ओर जाती है, बाहर वातावरण की तरफ, और दूसरी जो है सेंट्रल नर्व सिस्टम की ओर। यहाँ पे बताया हुआ भी है पेरिफेरल नर्व सिस्टम, एंड सेकंड जो है सेंट्रल नर्व सिस्टम को जोड़ने वाली आर्म्स होती हैं इसमें। यहाँ पे बताया गया है यूनिपोलर द न्यूरॉन्स द नेम सजेस्ट ओनली हैज वन प्रोसेस, इसलिए वो यूनिपोलर कहलाते हैं। कोशिका काय से एकल अक्ष निकलने के कारण ये क्या कहलाता है, यूनिपोलर। और ये केवल और केवल इनवर्टिब्रेट में होते हैं, जबकि स्यूडो यूनिपोलर, जिसका मतलब होता है फॉल्स यूनिपोलर, वास्तव में वो दो तंतुओं वाले होते हैं। विकास की अवस्था में उनके अंदर क्या होता है कि दोनों जो तंतु हैं आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जिसके कारण एकल तंतु ही स्पष्ट दिखाई देता है, और उनके अंदर कोशिका काय जो है वो साइड के अंदर रहता है, इसलिए वो स्यूडो यूनिपोलर है। तो यह ह्यूमन में कॉमन होते हैं। आप इस डायग्राम में फिर से देख सकते हैं स्यूडो यूनिपोलर के, जो हमारे अंदर यूनिपोलर नाम से ही जाने जाते हैं, ये परंतु वास्तव में वह स्यूडो यूनिपोलर हैं। और ये सेल बॉडी इसकी साइड में है। इसमें एक तरफ तो यह पेरिफेरल प्रोसेस है जो ऑर्गन की तरफ जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ जो प्रोसेस है वह सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर जा रहा है, और इन दोनों के कनेक्शन को करते हैं। तो इसकी स्थिति भी, लोकेशन भी क्लियर हो रही है, जैसे स्पाइनल कोड और हमारे जो पेरिफेरल टिश्यूज़ के बीच में भी ये स्यूडो यूनिपोलर प्रकार के
टिश्यूज पाए जाते हैं। और ये इसके डोर्सल रूट जो है, स्पाइनल कॉर्ड के पास में जो डोर्सल रूट होती हैं, पृष्ठीय गुलिका जो है उसके अंदर पाए जाते हैं, डोर्सल रूट में। तो ठीक, इसके अलावा जो दूसरे प्रकार के जो तंत्रिका है वह बाइपोलर। बाइपोलर जिसके अंदर कोशिका काय से दो अक्ष निकले होते हैं, और ये इस प्रकार के जो बाइपोलर हैं वह संवेदी प्रकार के होते हैं, यानी सेंस को ग्रहण करने वाले। हमारी आँखों की रेटिना के अंदर जो रॉड और कोन कोशिकाएं होती है, शंकु और शलाका, वह बाइपोलर प्रकार की होती हैं। स्यूडो यूनिपोलर मैंने पहले ही बता दिया है, हमारे डोर्सल रूट की जो गैंग्लियाज है वह, और इसके अलावा हमारे ब्रेन में भी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। मल्टीपोलर तो सर्वत्र सुलभ है, और ये जो अधिकांश मोटर न्यूरॉन जो हैं वह मल्टीपोलर प्रकार के होते हैं। और यूनिपोलर के बारे में बता दिया है, ये बेसिकली इनवर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं। हमारे अंदर वास्तव में जो होते हैं, जो यूनिपोलर के नाम से जाने जाते हैं, वास्तव में वह सामान्य रूप में स्यूडो यूनिपोलर होते हैं। एक बार फिर से रिवाइज हो जाए, तंत्रिकाएं संरचना आधार पर 4 प्रकार की, यूनिपोलर, बाइपोलर, स्यूडो यूनिपोलर और मल्टीपोलर। इसके अलावा एक और वर्गीकरण है कार्य आधार पर, जिससे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि तंत्रिकाएं 3 प्रकार की है। एक तो मोटर, प्रेरक, सेंसरी, संवेदी और रिले। मोटर का काम क्या होता है, जो तंत्रिका तंत्र से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो राइट साइड में जो मोटर है वह सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल को कहाँ ले जा रहा है, मसल्स की ओर। यानी इसमें किसी काम को, पेशी को संकुचित होने के लिए प्रेरित किया जाता है। मोटर यानी ताकत मतलब हमारे पेशी कोशिकाओं को सिग्नल किया जाता है संकुचन के लिए, जबकि सेंसरी में बाहरी वातावरण से सिग्नल को ग्रहण किया जाता है। जैसे हमारे आँख, नाक, कान, जो भी हमारे ज्ञानेंद्रियाँ हैं, त्वचा, उनके द्वारा सिग्नल को ग्रहण किया जाता है। जबकि जो थर्ड टाइप के हैं वह रिले यानी उन एक नर्व से जब सिग्नल, चाहे वो मोटर हो चाहे सेंसरी हो, जब आगे ट्रांसफ़र किया जाता है तो दूसरी तीसरी नर्व आगे से आगे जो ट्रांसफ़र करने में जो बीच के जो हैं, यानी ये इंटरकनेक्ट करने वाले हैं रिले। और इनके जो सर्किट बनते हैं वो बड़े जटिल भी होते हैं, और इनकी जटिलता डिसाइड करती है कौन सा कॉम्प्लेक्स कार्य किस तरीके से किया जा सकता है। तो प्रेरक, संवेदी और रिले। इसके अलावा कुछ तंत्रिका ऐसी होती है जो मोटर और संवेदी दोनों का कार्य कर लेती हैं, तो मिक्स प्रकार की हैं। तो इस तरह से आज का टॉपिक यही था अपना। नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं और बताऊंगा आपको। देखिए आगे के वीडियोस मेरे। धन्यवाद।